बीते दिन गोड्डा के ललमटिया क्षेत्र अंतर्गत तालझारी और बसडीहा के मुआवजे दिए गए जमीन को ईसीएल से अधिग्रहण कराने के लिए पूरी सुरक्षा बल के साथ जिला प्रशासन पहुंची हुई थी। इस दौरान कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसमें एक और पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के साथ ईसीएल को जमीन अधिग्रहण कराने के लिए पहुंची हुई थी, तो दूसरी ओर ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियार लाठी, डंडे, भाले, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, कचिया एवं कई हथियार को लेकर तैनात थे और जमीन देने से मना कर रहे थे और प्रशासन को ईसीएल की जमीन पर काम करने से रोक रहे थे। लेकिन प्रशासन सिर्फ उसी जमीन पर सीमांकन करने के लिए पहुंची हुई थी जिस जमीन का मुआवजा ईसीएल ने बसडीहा और दूसरी ओर तालझारी मौजा के ग्रामीणों को दे दिया था। वहीं लगातार कल से ही भेरंडा व कुछ अन्य गांव के ग्रामीणों द्वारा बसडीहा की जमीन पर ईसीएल को सीमांकन करने से रोका जा रहा था, जिसको देखते हुए इस माहौल की आशंका में अनुमंडल प्रशासन द्वारा पहले ही उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया था। वहीं बीते दिन इसका उल्लंघन करने पर अंचलाधिकारी बुआरी जोर द्वारा ललमटिया थाने में 18 नामजद व 400 अज्ञात लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस भी दर्ज कराया गया था। वहीं इस कार्रवाई के बीच कुछ न्यूज चैनलों में भी गलत खबर भी लगाई गई थी कि प्रशासन द्वारा जबरन गांव को खाली कराया जा रहा है। वहीं बीते दिन जिला प्रशासन ने इस बात को अफवाह बताते हुए अपनी उचित कार्रवाई जारी रखी और आज जब बसडीहा मौजा की जमीन पर सीमांकन करते हुए प्रशासन के कार्य में जो भी ग्रामीण आगे आए उन्हें विधिवत बलपूर्वक हटाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उल्टा प्रहार करते हुए पत्थरबाजी और तीरबाजी की, जिसमें कई पुलिस जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पथरगामा इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पांडे के हाथों में तीर लगी तो वहीं सब इंस्पेक्टर अमित अभिषेक के कंधों पर गंभीर चोट आई है। वहीं इस दौरान आईआरबी के जवान मनीष कुमार के हाथों में तीर लगी और कई आईआरबी के जवान को तीर से गंभीर जख्म हुए। चला रहा था और वो खंती ले लेता और खंती चला दिया, हम लोग ढाल से पकड़े हुए थे, चला दिया तो उसी में लग गया। ज्यादा चोट लगा है क्या? चोट लग गया है और सूजन हो गया है, फूल गया है। क्या चीज से लगा है? खंती से। आप लोग कितने लोग घायल? अभी तो कौन से कंपनी से भैया? रैप 5 है दुमका से। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। हालांकि इस मशक्कत के बाद अंततः इस कार्रवाई पर प्रशासन और ईसीएल ने सफलता हासिल की और मुआवजे दिए गए जमीन पर सीमांकन कर खनन कार्य को शुरू किया गया। जमीन पर खुदाई शुरू कर दी है। कितना मुश्किल रहा ये पूरा प्रकरण? और नहीं, अभी तो खुदाई नहीं चालू हुआ। अभी जिनका जमीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सर मार्किंग आज किया जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर खदान हो जाता है तो बगल वाले लोग रह नहीं पाएंगे, उनका धंसना गिरेगा, उनके फसलें नहीं होंगी, ना घर रह पाएगा। यहाँ पे यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम करें। नहीं, अभी 700 मीटर दूर है। अगर कल दिन जिसका ज़मीन है वो अपनी खेती करना चाहे, खेतों पर आए या घर बनाना चाहे तो वो कैसे रह पाएगा? नहीं, देखिए, एक बार ज़मीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है। नहीं, बगल वाले की माइन तो उसी से चालू होता है ना। जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है उसको R&R पॉलिसी के तहत ज़मीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 डिसमिल प्लॉट दे रहे हैं और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक ज़मीन का, एक एकड़ ज़मीन का। तो ये जो ज़मीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण होता है। ये कितना ज़मीन था सर जिसको लेकर कोई चल रहा है? अभी जो तालझारी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ ज़मीन है और जिसमें से हम लोग को 125 एकड़ का हम लोग का लोगों की छत पे जो लेन देन पूरा क्लियर हो गया है, नौकरी उसमें हो गया लोगों का, उसका कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करके ज़मीन का अधिग्रहण स्टार्ट हुआ है। बगल के जो लोग हैं वो रो रहे हैं कि उनकी फसलें खत्म हो गई। 3 महीने प्रयास किया था कि फसलें पकेगी। फसल तो हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। फसल जिनका जो उनका कॉम्पेंसेशन अगर होगा तो उसको हम लोग बिना कॉम्पेंसेशन के ऐसे नहीं करेंगे। कोई जो विधि का बाहर जो होगा ऐसे कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बाकायदा समझा बुझा के जो उनका जो प्राप्य होगा उसको हम लोग देख के ही करेंगे। ग्रामीणों को घर में जाकर प्रशासन के द्वारा पिटाई कर दी गई, फिर अंदर रोक दिया गया। अब वो डर से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कम्पनसेशन क्या लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे डरेगा क्यों? ये विधि व्यवस्था में ऐसे कुछ तो नहीं किया। जो लोग कुछ लोग जिनको कोई ज़मीन से लेना देना नहीं है,
जिनका ज़मीन है वो लोग हमारे साथ में है। बस्तिया वाला जो है वो लोग ग्रीन ड्रेस में है, जो यहाँ का ज़मीन वाले वो लाल ड्रेस में सब हमारे साथ में है। उन लोग वो जिनका ज़मीन हम लोग अधिग्रहण किया है, जो लोगों को नौकरी मिला है, उन्हीं का ज़मीन में वो लोग खड़े हैं। उनको छोड़ के बाकी जो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो बाहर का लोग हैं। मतलब बगल के लोग हैं बगल के जिनका की ज़मीन बर्बाद हो जाएगा वो लोग हैं। नहीं, उनका ज़मीन ना हो सकता है हाँ, वो लोग। क्योंकि बगल में जब खदान के बगल में रहेंगे तो वो कोई काम का होगा नहीं, तो उनका ज़मीन बर्बाद हो जाएगा। शायद इस वजह से ये विरोध था और लंबे समय से ये विरोध था। तो क्या लगता है कि खुदाई के दरमियान फिर से इसी तरीके की प्रशासन की तैनाती करनी पड़ेगी या फिर मान नहीं, ऐसी जाएगी? जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब हम मान लोग समझेंगे उस बात को। देश की ज़रूरत है एनर्जी की और कोयला प्रोडक्शन की ज़रूरत है, और उसके बदले में जो उनका प्राप्त है उनको पूरा किया जाएगा। पूरा करने के बाद ही लोगों से समझाने के बाद हम लोग को विधि को व्यवस्था को फॉलो करते हुए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है कि ईसीएल का जो अमानवीय चेहरा अब तक रहा है कई क्षेत्रों में कि बिजली काट देना, पानी नहीं देना, क्या इन चीज़ों से ये डरे हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई एक्चुअली बीच का जो मीडिया है कुछ गलत भ्रांति धारणा पैदा किया बीच में। अभी हम लोग भ्रांति धारणा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई क्षेत्र आपके ऐसे थे जिनको लंबे समय से बिजली मिल रहा था, आपको आने के बाद उसकी कटौती हो गई, तो उसे तो लगता था कि ईसीएल उसे बिजली देगी, जिसे 15 साल दिया उसे अब काट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आप लोग के पास मैसेज है। सर दुर्गापुर वगैरह में जो एक बार आंदोलन भी हुआ था, मैसेज को आप लोग पब्लिश ना किया जाए, उसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानकारी लीजिए तब आपसे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।